भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा के विकास निधि से पूरे शहर में कई विकास कार्य का शुभारंभ हुआ। तो वहीं पर शांति नगर पिरानीपाड़ा परिसर के स्थानीय पूर्व नगर सेवक खान मतलूब सरदार के अथक प्रयासों से परिसर में नाले गटर पेवर ब्लॉक के लिए सांसद निधि से कई कार्यों का उद्घाटन किया गया, जहां पर सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा के आते ही पूरे परिसर में आतिशबाजी कर फूलों की बरसात कर उनका स्वागत सम्मान किया गया, जहां पर खान मतलूब सरदार के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला, जिस पर सांसद सुरेश म्हात्रे ने मतलूब सरदार के कार्यों की सराहना की। तो वहीं पर मतलूब सरदार ने अपने वक्तव्य में सारे कार्यों की जानकारी दी और साथ ही टोरेंट पावर के दादागिरी पर निशाना भी साधा। इस काम का एजुकेशन होने जा रहा है और खास करके यहाँ उपस्थित हमारे शोक भाई, हमारे शशि भाई, इमाम भाई और खास करके जिनकी मेहनत से यहाँ पे जो भी विकास काम हो रहे हैं वो यहाँ के इस कार्पोरेट है और मेरे देश मुझे लगता है हम लोग 20 साल से अच्छे दोस्त हैं। जान के नहीं जानते तो मैंने नजीक से देखा है, काम करते वक्त भी देखा है। आज उनकी दैनिक सीट यहाँ पे एक काम होने जा रहा है और उस काम के माध्यम से हम सभी का अभिनंदन करने दौड़ेगा। हैप्पी बोलूंगा खास करके इस टाइम के माध्यम से अगर मतलूब भाई का अभिनंदन करके क्योंकि उनकी मेहनत से ये काम हो रहा है। आगे चल के जिनके इसी साथ होंगे मतलब भाई के मैदान से और भी बहुत तरह जैसे धना अभी आता हो रहा है। नेक्स्ट वीक में हम दूसरा का काम आएगा। इसके बाद में भी जितने काम मतलब भाई बोले कि डेवलप के काम लाएंगे वो करेंगे। इतने बात बोलता हूँ और ये काम वही की जो Glory God was anxious. The dad is anxious. Like next thing you do, और जो रही बात डालेंगे कि एक दस में मुझे एक सवाल देता है वो सभा के माध्यम से हाथ क्यों डाल दे रहे हो? पीछे हो जाओ ना। वही बात है हम सभी को मालूम है एक टोरेंट डिपॉजिट मांग रही थी 6 अनुरोध में जब मुझे मालूम पड़ा कि वो गैर कानूनी है मैंने सबसे अनाउंस किया टोरेंट में डिपॉजिट मत करो। इसके बाद में मेरे पास भी कोई नहीं आया कि टोरेंट ने जबरदस्त नहीं किया है। आपको अभी प्रॉमिस करता हूँ जिससे 15 मिनट में आपको 100% मिल पाएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बालिया मामा की खाली मेरे वार्ड के में नहीं है, उन्होंने आज को तकरीबन 26 जगह उन्होंने जो निधि दिया था कुछ अपने व्यस्त रहने के कारण उन्होंने उद्घाटन नहीं कर पाया था। तो उन्होंने और सही बात यह है कि जब उनकी निधि है तो उद्घाटन होना चाहिए, लोगों को पब्लिक को भी मालूम पड़ना चाहिए ना कि भाई हमारा खासदार काम कर रहा है। तो इसी तरीके से मुझे भी 15 लाख रुपए की प्योर ब्लॉक और गटर की जहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ वो मिला है और मामा को मैंने लेटर दिया और मैंने 20 लाख रुपए की और अभी 2-4 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगी। और दूसरा भी 65 लाख का लिए हैं तो हो सकता है कि इलेक्शन तक का मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यार 4 साल का तकरीबन होने को है। महानगर पालिका डिजोल है, 1 रुपया वहाँ फंड मिलने को कोई है नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो इस तरीके से अभी हमको हमारे खासदार से ही हमको उम्मीद है और मामा ने शुरुआत की है। इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि और हमें हमारे वार्ड के लिए और निधि देंगे। और दूसरी बात है ना, मेन विषय ये है ना कि जो सबसे बड़ा विषय है ना वो टोरेंट का है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बच्चे अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है वो कल बोला था कि मैं मोर्चा निकालूंगा और मेरा साथ हो। तो मैं बालिया मामा से भी यही अपील किया हूँ कि मामा आप टोरेंट के ऊपर हो, ठीक है 27 में एग्रीमेंट होएगा तब 27 की बात है, लेकिन अभी जो उनकी गुंडागर्दी है, किसके घर में घुस जाना, पुलिस को लेके आना, पुलिस की मदद गैर तरीके से पुलिस की मदद लेते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। पुलिस टोरेंट की नौकर नहीं है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। जहाँ पर ऐसा हो तो पुलिस को जाना चाहिए। हम डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीनियर साहब से भी बात करेंगे
कि जो है ना हमारी पुलिस को नहीं जाना चाहिए, हाँ जब कहीं ऐसा लफड़ा झगड़ा है तो भेजना चाहिए। और आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि वो टोरेंट बहुत बड़े लोगों की है, बहुत मजबूत लोगों की है, वो भागेगी नहीं। तो मैं टोरेंट के लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने देखा है ना म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश की शेख हसीना कितनी पावरफुल लेडी थी जो आज हमारे देश में पनाह दी है। नेपाल का देख लो, श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का दफ्तर को तोड़ दिए, मर्डर कर दिए लोग। तो पब्लिक को इस तरीके से आप परेशान करोगे ना, तो जिस दिन पब्लिक रोड पे आएगी बगैर नेता के, उस दिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए टोरेंट के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जरा हिसाब में रहो, क्योंकि तुम्हारी गुंडागर्दी बहुत हो गई है। और इंशाअल्लाह 27 तो ठीक है, 27 के पहले भी अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो मैं पब्लिक का नुमाइंदा होने के नाते मैं उनका साथ दूंगा। और मैं पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि टोरेंट कंपनी जहाँ भी रोड खोदे, गली खोदे, उनसे आप परमिशन मांगे। बगैर परमिशन उनको कोई अधिकार नहीं है काम करने का। वो अपना काम निकालते हैं और लोगों को बिना परमिशन दिखाते हैं, पब्लिक को मालूम नहीं है। आप उसमें डेट देखिए और अगर गलत है तो उनको पकड़िए, उनके ऊपर FIR करिए। नहीं करते आप मुझे बताइए, मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन कि आप इनके ऊपर जिस तरीके से वो आज FIR लोगों के ऊपर, गरीब लोगों को 10/10 का 2,60,000, 3,60,000 मतलब। और कोई पब्लिक पूछती है कि आप मुझे दिखा दो, तो कहते हैं अगर दिखाऊंगा तो पूरा भरना पड़ेगा। अरे ये कहाँ का रूल है भाई, ये हिंदुस्तान है, ये आज़ाद देश है। इस तरीके से आप मत करो। आप कंपनी, आपका यहाँ टेंडर मिला है, आपने इसको अच्छे से लोगों की सेवा करो। तो फिर क्या है, वो एक दिन पब्लिक रोड पे आएगी, फिर आपका पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो मैं एक राजनीतिक पक्ष में हूँ। होता क्या है कि अगर हम मोर्चा निकालते हैं ना, या कोई और लीडर निकालता है, तो उसके ऊपर के जो लीडर लोग हैं उनको मना करते हैं। एकदम साफ बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, दब जाते हैं। लेकिन कितने दिन दबा लोगे? अन्याय जो है एक ना एक दिन जो है ना सर चढ़ के बोलता है, और वो अभी सर चढ़ के बोलने लगा है। जब 8 साल का 8वीं क्लास का बच्चा जब बोल रहा है कि मैं मोर्चा निकालूंगा, तो हमारे शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इनकी गुंडागर्दी बहुत हो गई है। बर्दाश्त करने की एक हद होती है, आप बर्दाश्त मत करो। आप जो लीगल तरीका है, आप अगर गलत तरीके से करते हैं, आप पुलिस में कंप्लेन करो, उनके ऊपर FIR दर्ज करो। और किसी के घर में घुसते हैं तो उसके बाद से किसी के घर में लोग सोते रहते हैं, जेंट्स घुस जाते हैं। क्या तरीका है क्या? टोरेंट कंपनी चला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि नेता नहीं मोर्चा करेंगे तो आम पब्लिक करेगी।